नमस्कार। मौसम चलावा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा मौसम। आने वाले दिनों के दौरान देखें तो क्या स्थिति रहेगी मानसून की भारत के क्षेत्रों में। आज 17 मई 2026 का दिन है। सुबह के 7 बजे का मौसमी विश्लेषण है। अभी के विश्लेषण में देखेंगे मौसमी प्रणालियाँ क्या बनी हुई। वैसे देखा जाए तो छोटे स्तर पर कई प्रणालियाँ इन दिनों में जो हैं देश भर के अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पर बनती हैं, लेकिन फिर भी कुछ प्रभावी प्रणालियों में देखें जो ठीक ठाक बनी हुई है। तो इसमें देखें तो राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों पर दक्षिण पश्चिम के करीब एक चक्रवाती सिस्टम है। एक दक्षिण पूर्व पाकिस्तान के आसपास सर्कुलेशन की स्थिति, गुजरात के सौराष्ट्र के आसपास प्रति चक्रवाती हवाओं का घेरा जेट के दायरे में बना हुआ है। उत्तर पूर्वी उत्तरी राजस्थान के करीब एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र, हरियाणा उसके आसपास के क्षेत्रों पर एक सर्कुलेशन उत्तर पूर्वी राजस्थान के करीब भी बना हुआ है। मध्य प्रदेश के दक्षिण मध्य भागों के आसपास चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र है, तो वहीं तमिलनाडु के आसपास भी एक एलपीए का क्षेत्र बना हुआ है। इधर केरल के दक्षिण में सर्कुलेशन की स्थितियां बन रही हैं। पश्चिम बंगाल के क्षेत्र पर भी एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है। एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी राज्यों से अब लगभग जो है अपना प्रभाव कम करते हुए अगले 48 घंटों के दौरान आगे निकलेगा। तो वहीं 19-20 मई के आसपास एक नया पश्चिमी विक्षोभ पाकिस्तान के क्षेत्रों की ओर उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों की ओर बढ़ेगा, जिससे राजस्थान के उत्तर पश्चिमी उत्तर मध्य इलाकों में फिर से कुछ जगहों पर खंड वर्षा, धूल भरी अंधड़ की संभावना, कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना रहेगी मैदानी राज्यों सहित। वहीं जेट का दायरा देखें तो फिलहाल कोई खास बना हुआ नहीं है। आने वाले दिनों के दौरान देखें तो 20-22 तारीख के आसपास से लेकर आगे फिर जो जेट का झुकाव होगा वो उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व की ओर जेट की उतरती हुई हवा यहाँ पर शुष्क मौसम बढ़ाएगी। तापमान फिर से काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगे और गर्मी का प्रकोप या कहे भीषण लू की स्थिति देखी जाएगी उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में। वहीं दक्षिणी राज्यों में और पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। इधर दक्षिण पश्चिमी मानसून ने भी जो है बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी दक्षिण पश्चिमी इलाके, अरब सागर के दक्षिण पूर्वी इलाके, श्रीलंका के दक्षिण मध्य इलाके और यहाँ पर देखें तो संपूर्ण लगभग जो निकोबार क्षेत्र हैं उसको जो है कवर कर दिया है। वहीं अंडमान क्षेत्र के दक्षिणी भागों में भी मानसून ने दस्तक दी है 16 मई 2026 के दौरान। और जब 13 मई को हमने जानकारी दी थी 21-22 दिन के बाद, तब भी हमने जानकारी दी थी कि अगले 4-5 दिनों के बाद जो है दक्षिण पश्चिम मानसून दक्षिणी क्षेत्रों में प्रवेश करेगा और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के हिस्सों से लेकर श्रीलंका तक हमने एनएलएम लाइन भी दिखाई थी कि यहाँ तक मानसून के प्रवेश करने के अनुकूल स्थितियाँ बनी हुई है। अगले 24 घंटों के दौरान भी मानसून आगे बढ़ेगा। कुछ जगहों पर संभावना है 24 से 48 घंटों के दौरान आगे बढ़ने की। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान देखें तो 43.93 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान 25.81 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम आर्द्रता कुछ हल्की बढ़ी और 45% दर्ज की गई। न्यूनतम आर्द्रता लगभग 35% रही। वायु दबाव बढ़कर 1003 मिलीबार के आसपास है, क्योंकि तापमान में गिरावट हुई है। जहां पिछले दिनों 47 डिग्री के ऊपर तापमान था, वहीं अब 44 डिग्री के नीचे तापमान आया है और अगले 24 घंटों में तापमान यहां पर लगभग 40 से 42 डिग्री के मध्य दर्ज होने की संभावनाएं हैं। हवाएं दक्षिण पश्चिम दिशा से रही और लगभग 10 से 12 किलोमीटर के आसपास हवाओं की स्थिति सामान्यतः देखी गई। वायु दबाव की स्थिति और ये देखें तो लगभग आगामी दिनों में जो है सामान्य स्थिति रहेगी, लेकिन जैसे ही 22 तारीख के आसपास वायु दबाव की स्थिति घटेगी, तापमान बढ़ेगा, उस दौरान फिर से कई जगहों पर अंधड़ वर्षा की गतिविधि की संभावना रहेगी। अगले 24 घंटों के दौरान भी राजस्थान के कई इलाकों में बादल बनते हुए देखे जाएंगे। कहीं कहीं संघनित होते हुए बादल यहाँ पर अरावली रेंज के आसपास से लेकर अजमेर से लेकर कोटा, उदयपुर संभाग, जोधपुर संभाग के दक्षिण पूर्वी इलाकों में कहीं कहीं घने बादल देखने को मिल सकते हैं। वहीं अरावली रेंज के इलाकों में और कहीं कहीं उदयपुर संभाग और कोटा संभाग के आसपास के क्षेत्र, इससे सटे हुए मध्य प्रदेश में इक्का दुक्का स्थानों पर खंड वर्षा जैसी संभावनाएं देखने को मिल सकती हैं, जो कि नाम मात्र इलाकों में, कोई खास बड़े इलाकों में संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ इलाकों में खंड वर्षा जैसी संभावना यहाँ पर संघनित होते हुए बादल यहाँ पर दिखा सकते हैं अपनी स्थिति। वहीं अरावली रेंज के आसपास के इलाकों में भी कुछ घने बादल एक आध स्थानों पर बौछार वाली स्थिति कर सकते हैं, बाकी कोई खास संभावना नहीं है। इधर मारवाड़ जंक्शन सोजत के क्षेत्र हैं। मेहंदी की कटाई करने वाले किसानों के लिए सलाह रहेगी कि अगले 1 सप्ताह तक कोई खास गतिविधि नहीं होने से आप अपनी फसल की कटाई का कार्य जारी रख सकते हैं। उसके बाद जरूर मौसम खराब होने की संभावना रहेगी। 20 तारीख के आसपास से लेकर आगे कोई संभावनाएं जो है बनती हुई दिखाई दे रही हैं। लगभग 24-25 आते आते कुछ जगहों पर मौसमी स्थिति बदलने की संभावना रहेगी। उसके बाद तापमान में बढ़ोतरी होगी, फिर से शुष्क मौसम, लेकिन जून के शुरुआती दिनों में पहले पखवाड़े के दौरान कई इलाकों में जो है मौसम खराब होने की संभावना रहेगी। वहीं आगामी दिनों के दौरान जो वर्षा की स्थितियां हैं वह किसी भी बड़े पैटर्न पर होने की संभावना राजस्थान के इलाकों में नहीं है फिलहाल, जैसे कि पिछले दिनों में जब अप्रैल की शुरुआत में देखी गई थी। अलग अलग जिलों में कई जगहों पर तेज़ बारिश की गतिविधियां रही थी, उस प्रकार की संभावनाएं फिलहाल नहीं है।
यानी राजस्थान के बीकानेर संभाग के इलाके हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, चूरू के इलाके हैं, नागौर सहित देखें तो यहाँ पर मौसम डीडवाना, रेगाना बेल्ट सहित शुष्क बना रहेगा। कहीं कहीं बादल जरूर बनेंगे, एक दो स्थानों पर गर्मी की वजह से बौछार वाली स्थिति जरूर बनती हुई देखने को मिलती हैं, जो कि एक सामान्य स्थिति है, न के बराबर गिनी जाती हैं। इस प्रकार की स्थितियाँ गर्मी के दिनों में बनती हैं जब भी आर्द्रता का स्तर बढ़ता है, तो आर्द्रता का स्तर बढ़ा हुआ है। वहीं उत्तर पूर्वी राजस्थान के इलाकों में भी अधिकतर भागों में मौसम शुष्क रहेगा। एक आध स्थान पर कहीं कहीं बौछार बूंदाबांदी संभव है, बादल बन सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर शुष्क मौसम रहेगा। झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर सभी जगहों पर मौसम शुष्क बना रहेगा। इधर दक्षिण पूर्वी राजस्थान में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के इलाके हैं, बादलों की आवाजाही देखने को मिलने की संभावना है। कहीं कहीं बूंदाबांदी बौछार जो कि 5% तक इलाकों में संभव है। ज़्यादातर बादलों की आवाजाही का दौर जो है जरूर अलग अलग जगहों पर धूप छांव वाला रहेगा, मौसम शुष्क बना रहेगा। उदयपुर संभाग, राजसमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ के इलाके हैं। उदयपुर संभाग के क्षेत्र से लेकर भीलवाड़ा, शाहपुरा के क्षेत्र, अजमेर संभाग के दक्षिणी भाग से लेकर अजमेर संभाग के ब्यावर और मध्य भाग है, केकड़ी के आसपास से लेकर वहाँ पर भी मौसम कहीं कहीं बादल वाला बन सकता है, लेकिन ज़्यादातर धूप छांव गर्म मौसम बना रहेगा। हल्की लू की स्थिति देखने को मिलने की संभावना ही रहेगी यहाँ पर भी, और ज़्यादातर मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि यहाँ पर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सलूमपुर से लेकर राजसमंद के आसपास के पाली के अरावली रेंज, सिरोही के आसपास कहीं कहीं घने बादल एक आध स्थान पर बौछार वाली स्थिति बना सकते हैं। हालांकि उदयपुर संभाग के दक्षिणी क्षेत्र उदय और उत्तर पूर्वी गुजरात, दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं हल्की मध्यम खंड वर्षा की संभावनाएं अलग अलग जगहों पर बन सकती हैं। यहाँ पर चक्रवाती सिस्टम की स्थितियाँ बनी हुई हैं। इधर दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में जोधपुर संभाग के इलाकों में जैसलमेर, पोखरण, फड़ौदी, फतेहगढ़ से लेकर बाड़मेर, बालोतरा क्षेत्र है। जोधपुर से लेकर यहाँ पर जोधपुर से लेकर सिरोही तक का इलाका है। इधर जालोर, सांचौर के इलाके, बाड़मेर, बालोतरा, अनार बेल्ट का इलाका लगभग संपूर्ण शुष्क बना रहेगा। स्थितियाँ जो है गर्म रहेगी, लू वाली स्थिति रहेगी। और बीकानेर से लेकर जोधपुर संभाग के इलाका में पश्चिमी भागों में भीषण लू की स्थितियाँ भी कई जगहों पर रहेगी। हालांकि कुछ जगहों पर तापमान जो है पिछले दिनों के मुकाबले गिरता हुआ देखा जाएगा। वहीं जो हरे कलर की लाइन है भारत के मैप पर देख सकते हैं, यहाँ मानसून ने दस्तक दी है, जो कि 16 मई के दौरान, और ये सामान्य समय से लगभग जो है एक सप्ताह तक, यानी 6 दिन पहले, लगभग एक सप्ताह मान सकते हैं कि एक सप्ताह पहले मानसून यहाँ पर पहुँच चुका है। और यहाँ पर NLM लाइन भी हमने लगभग 4-5 दिन पहले दिखाई थी, जिसमें श्रीलंका से लेकर हमने मानसून की स्थिति पहले ही पड़ाव में दिखाई गई थी। यानी पहला ही हमारा अनुमान था कि मानसून जो श्रीलंका के क्षेत्र हैं यहाँ तक प्रवेश कर जाएगा, और बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पश्चिमी इलाके और अरब सागर के दक्षिण पूर्वी इलाकों में लगभग उसी के आसपास 90% उसी लाइन पर मानसून की स्थिति दर्ज हुई है। आगामी दिनों के दौरान जो नीले कलर की 2 लाइनें दिख रही हैं, जिसमें बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पश्चिमी इलाकों में कुछ और मानसून आगे बढ़ने की संभावना है 24 से 48 घंटों के दौरान। 24 से लेकर 96 घंटों के दौरान बंगाल की खाड़ी के और अंडमान निकोबार के संपूर्ण भागों को प्रवेश पार करते हुए, कवर करते हुए बंगाल की खाड़ी के लगभग उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी, मध्य भाग है, वहाँ से लेकर म्यांमार के दक्षिण क्षेत्र से होते हुए श्रीलंका के लगभग संपूर्ण भागों को कवर करते हुए, कुछ इलाकों को छोड़कर, उत्तरी भागों को छोड़कर, इधर जो अरब सागर के दक्षिणी भाग हैं इनको जो है प्रवेश कर या इसको कवर करने लगेगा। और दक्षिण पूर्वी भागों में भी कई जगहों पर लक्षद्वीप के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं करीब वाले, वहाँ तक लक्षद्वीप तक मानसून के प्रवेश कर जाने की संभावना है। वहीं केरल में मानसून की दस्तक की जो अमूमन सामान्य तारीख है वह 1 जून है, लेकिन इस साल देखें तो केरल में मानसून प्रवेश की जो संभावनाएं बन रही हैं वह 23 जून से लेकर 25 जून के मध्य मानसून प्रवेश की संभावना यहाँ पर अनुकूल बनती हुई दिखाई दे रही है। यानी 25 जून आते केरल में मानसून दस्तक होने की बहुत अधिक संभावनाएं बन रही हैं सामान्य समय से पहले, जिसमें केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के दक्षिणी हिस्सों तक मानसून पहुँच जाने की बहुत अधिक संभावनाएं हैं। वहीं पहले दिन की मानसून दर्ज की स्थिति बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र और श्रीलंका के क्षेत्रों तक हमने दिखाई थी, मध्य श्रीलंका तक, लेकिन ये मध्य तक न पहुंचकर दक्षिण मध्य भागों तक श्रीलंका में दस्तक दे चुका है। इधर अरब सागर के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में और बंगाल की खाड़ी के निकोबार के संपूर्ण भागों को पहले ही पड़ाव में इसने पार किया है, और हमने भी यहाँ पर लाइन में इसी प्रकार दिखाया था कि मानसून इस प्रकार आगे बढ़ जाएगा NLM, यानी मानसून की उत्तरी सीमा, नॉर्थर्न लिमिट ऑफ मानसून। और वहीं दूसरे पड़ाव में देखें तो कुछ और आगे बढ़ेगा बंगाल की खाड़ी और अंडमान के क्षेत्रों में, श्रीलंका के क्षेत्रों में और अरब सागर के दक्षिणी भागों में, दक्षिण पूर्वी भागों में। उसके बाद जो है ये जल्द ही लगभग तीसरे पड़ाव में जो केरल के क्षेत्र हैं और बंगाल की खाड़ी के मध्य भाग हैं, दक्षिण पूर्वी भाग हैं, अरब सागर के दक्षिण पूर्वी, दक्षिण मध्य भाग हैं, लक्षद्वीप, कर्नाटक के दक्षिणी भागों तक प्रवेश कर जाने और तमिलनाडु के काफ़ी अधिक भाग जो है इसमें दस्तक के रूप में या कवर कर जाने की मानसून की संभावनाएं बन रही हैं 25 जून आते
और उसके बाद मानसून तेज़ी से आगे बढ़ता रहेगा। राजस्थान में भी इस साल जो है मानसून की स्थिति क्या रहेगी, जल्द हम कोशिश करेंगे कि 20 से लेकर 25 जून के मध्य आपको जानकारी दे दी जाए। बीच में समय अभाव रहा, डिस्टर्ब रहा, जिससे जानकारी नहीं मिल पाई। लगभग 1 महीने तक जो है समय अभाव के कारण अभी भी मानसून का जो दीर्घावधि पूर्वानुमान का वीडियो है अधूरा है, लेकिन उसको अब लंबा न खींचकर यानी बड़ी डिटेल में जानकारी नहीं देकर शॉर्ट में जानकारी देते हुए मैं वीडियो देने की कोशिश करूंगा कि 10 से लेकर 12-13 मिनट के अंदर ही आपको सारी जानकारी दे दी जाए। लेकिन पिछले जो वीडियो बने थे या जो बनाने का जो डिटेल में जानकारी देने का जो मेरा मकसद था वो लगभग 20 मिनट तक जानकारी का था, लेकिन अब उसको शॉर्ट सीमित जानकारी करते हुए जल्द ही आपको वीडियो दे दिया जाएगा। उसके बाद उम्मीद करेंगे कि जून 15-20 के आसपास दूसरा दीर्घावधि पूर्वानुमान भी जल्द ही आपको दे देंगे। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।